नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल। योर मोस्ट वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के आगाज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था पॉलिनेशन के बारे में, बहुत अच्छे से समझा था कितने टाइप्स के होते थे, क्या होता था, एवरीथिंग, क्लस्टोगैमी क्या था, सब कुछ मैंने बता दिया है। हम उसी के आगे अगला लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एजेंट्स। कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो किसी भी पॉलिनेशन को, यानी पॉलन ग्रेन को ले जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उसके लिए दो चीजें आपको जानना है। एक तो एजेंट में एबायोटिक भी होगा, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। एक होगा बायोटिक एजेंट्स, यानी हम देखेंगे कि जैसे हवा है, पानी है, ये सब ये बायोटिक्स में आते हैं, यानी किस तरह से ले जाते हैं पॉलन को, और उनके जो फ्लावर्स होते हैं जिसके पॉलन वहां जाने होते हैं पानी की मदद से, हवा की मदद से, उनके कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ऐसे ही बायोटिक की बात करेंगे जिसमें कुछ बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट होंगे, या कह सकते हैं बैट्स होंगे। तमाम चीजों को हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो लेट नहीं करते, आप अपना नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे एबायोटिक एजेंट्स के रूप में सबसे पहला, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे एनीमोफिली। क्या होगा? एनीमोफिली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी हम इसमें लिख सकते हैं क्या, सॉरी, इसमें लिख सकते हैं इट अकर बाई विंड। यानी हम कह सकते हैं कि विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली पूछा जाता है। ये थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल में दिए जाते हैं, किसमें ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको छांटना रहता है। तो ठीक है ना, पहले आपने देख लिया। जैसे इसमें अगर आपको एग्जाम्पल लिखना तो आप लिख लेंगे क्या, जिया मेज, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, मेज। मक्का का नाम आपने सुना तो मक्का इसी में आता है। कुछ इसमें आपको ग्रासेस भी देखेंगे मिलेंगे। मलबेरी, जो आपको कल ही पढ़ा है मैंने, मलबेरी हो गया। डेट, खजूर भी इसी में आते हैं। या फिर हम बात करते हैं इसमें पाम की बात करते हैं, ईटीसी। यानी ये इतने ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो क्या होते हैं हमारे लिए। जिया मेज मतलब मक्का होता है। ग्रासेस जो हमारे घास होते हैं पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें मलबेरी भी देखेंगे, इसमें डेट खजूर भी देखेंगे। ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं इसमें सब में क्या होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, विंड्स के द्वारा हो रहा है। विंड्स के द्वारा पॉलिनेशन होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एनीमोफिली कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी एक बात और देखेंगे। इसमें लिखेंगे जो फ्लावर का जो इसे आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, जो फ्लावर के साइज होंगे, फ्लावर के, यानी इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा इसमें पॉलन होगा, ये पॉलन कैसा होगा, ड्राई होगा। ड्राई कामा लिखेंगे, वेरी स्मॉल लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे वेरी स्मॉल इन साइज कर देंगे। फिर इसमें लिख लेंगे क्या, ये नॉन, क्या हो जाएंगे, ये नॉन स्टिकी हो जाएंगे। सो दैट they can carried by किसके द्वारा, wind to a long distance। यानी इतनी अगर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, जो पानी के द्वारा पॉलन हमारा जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, बहुत ही छोटे होते हैं, सूखे होते हैं। लिखा नॉन स्टिकी, ऐसा तो है नहीं कि नॉन स्टिकी, स्टिकी होता तो आगे जाता पानी में किसी दूब घास से मिल करके या कहीं पर चिपक जाता, लेकिन वो चिपकेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिकी है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, लंबे समय तक कैरीड कर लिए जाते हैं, ले जाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द विंड। समझ में आ गई इतनी बातें। सेकंड हम देखेंगे इसमें हाइड्रोफिली। नाम ही से क्लियर होगा आपको, हाइड्रोफिली आ गया होगा। तो हाइड्रोफिली, देखो हाइड्रोफिली आपने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस, पानी का लॉस, तो पानी से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोफिली कहते हैं इसको। यानी हम क्या कहेंगे, वही चीज होगा, इट अकर बाय द वाटर। लिख लीजिए, इट अकर विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा होगा, वाटर, ठीक है ना।
यहाँ की क्वालिटी क्या होगी, इसके फ्लावर्स कैसे होंगे, तो लिख लेंगे दिस फ्लावर स्मॉल, छोटे होते हैं, साथ ही साथ आपको कैसे मिलेंगे, ऑर्डरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, कलरलेस होगा ये, और क्या हो जाएगा, स्टिग्मा इसकी स्टिकी होगी। स्टिग्मा कैसी होगी, स्टिकी होगी। फिर लिखेंगे यहाँ पर स्टिग्मा स्टिकी होगा, यानी हम लिख लेंगे ब्रैकेट में क्या, अनवेटेबल, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे पॉइंट लगा इट्स टू टाइप। देखिए इनके जो फ्लावर्स होते हैं उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, ये क्या होते हैं, हेल्प होते हैं, वाटर के द्वारा मूव किए जाते हैं, पॉलन इनको ले जाता है। होगा क्या, फ्लावर बहुत ही छोटा होगा, ऑर्डरलेस होगा, यानी महक वहक नहीं होगा, उसमें कोई सुगंध नहीं है। नेक्टरलेस होगा, नेक्टरलेस मतलब आप कह सकते हैं कि जो शुगर रिच वाला हमारा भाग होता है, यानी कि जो ऐसा कोई शुगर रिच प्रोड्यूस करने वाला भाग, तो यहाँ पर शुगर रिच प्रोड्यूस करने वाला कोई भी पोर्शन आपको दिखाई नहीं पड़ा, नेक्टरलेस होते हैं। कलरलेस होते, कोई कलर नहीं होता है। स्टिग्मा स्टिकी होती है, स्टिग्मा चिपक जाती है जाकर के, लेकिन होता क्या है, ये अनवेटेबल होते हैं, थोड़ा बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से लंबे समय तक ये लंबे दूरी तक जा सकती है। अदरवाइज स्टिकी होता है तो कहीं ना कहीं कम दूरी को तय कर पाता है। दो तरीके के होते हैं, एक होगा पानी के सतह पर, पानी के हाइपो। अभी उसको दोनों को मैं लिखता हूँ, देखिएगा इसमें देखिए यहां लिख लीजिए, पहला बना करके हाइपो हाइड्रोफाइड्रोफिली, हाइड्रोफाइड्रोफिली बहुत आसान है। इसमें एक पॉइंट इसमें बढ़ा के लिखेंगे हम लोग, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हाइड्रोफाइड्रोफिली में लिख लेंगे अकर, कहां पर होते हैं ये, अकर बिलो द सरफेस ऑफ, इसमें सरफेस ऑफ वाटर, पानी के बिलो होता है, सरफेस के नीचे होता है। अगर एग्जाम्पल इसमें आपसे पूछा जाता है तो एग्जाम्पल आप बता देंगे, क्या डैश करेंगे, लिखेंगे सिरेटो फिलम। फिर लिख लेंगे इसमें एक नेजस, घास की तरह होता है प्रजाति, नेजस हो जाएगा। ये आप चाहिए तो इसमें जोस्टेरा ईटीसी। तो ये हमारे हो जाते हैं, इतने एग्जाम्पल होते हैं जो कहां पर होते हैं, हाइपो के लिए जाने जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कहां पर, अगर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस के नीचे होते हैं। सेकंड इसमें ले लेंगे भाई, सेकंड इसमें बना देंगे हम लोग क्या, ईपी फाइड्रोफिली। देखेंगे बहुत आसान है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जान लीजिए कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपको हाइड्रोफिली पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली तो आपको पता होगा कि वाटर के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज हाइड्रोफिली, बट इट इज अ टू टाइप। अब हाइपो और ईपी फाइड्रोफिली, ये दो दे करके एग्जाम्पल और डीप में जाकर के आपको 4 क्वेश्चन मेंशन करेगा, 4 उसमें ऑप्शन में आपको टिक करना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कैसे होता है, कौन सरफेस के बिलो होता है, कौन सरफेस के ऊपर होता है, ये तमाम चीज यहाँ जानना है। तो इसमें लिखेंगे ईपी वाले में लिख लेंगे टेक प्लेस, कहां पर ये, टेक प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस वाटर ये टू लिख दिया है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो बता देना वेलिशनेरिया। क्या हो जाएगा इसमें, वेलिशनेरिया, ईटीसी। इतनी चीजें आप अगर बता लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका बायोटिक फैक्टर यानी कि जो नॉन लिविंग वाले थे ये इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, हाइपोफाइड्रोफिली और ईपीफाइड्रोफिली। हाइपो में आपने देखा है क्या है, अकर बिलो द सरफेस, पानी के नीचे है बिल्कुल। यहाँ पर क्या देखा, टेक प्लेस ओवर द सरफेस, ओवर है ये। तो यही चीजें दोनों में अंतर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब मैं दूसरा देखूंगा यहाँ पर, इसका नाम होगा बायोटिक। क्या हो जाएगा भाई, बायोटिक एजेंट्स। अब बायोटिक एजेंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन आपने इकोसिस्टम में जाना होगा, ए बायोटिक
ए मतलब एब्सेंट यानी नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब जिंदा है ये, ठीक है ना। तो यही दोनों हैं बायोटिक एजेंट्स में। आप देख लेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ एक इंटेमोफिली। क्या होता है ये? इंटेमोफिली। नाम से क्लियर है किसके द्वारा हो रहा होगा? बाय द बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, बाय बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो बर्ड्स के द्वारा ने बर्ड जिन जिन लगभग फ्लावर्स को जहां जहां से पॉलिनेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्लावर की क्वालिटी क्या होगी, तो मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट बताता हूँ जिसकी क्वालिटी ध्यान रखिएगा। ले लेंगे यहाँ पर फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेक्टर। किस लिए? फॉर अट्रैक्ट पॉलिनेटर। किस लिए? फॉर फीड कराने के लिए, फॉर फीडिंग। एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लावर। प्रोड्यूस फ्रेग्रेंट एंड emit scent and odor। क्या हो जाएगा? ऑर्डर, ठीक है ना। जो पॉलन ग्रेन होंगे इसके कैसे होंगे, देखिए लिख लेंगे यहाँ पर। पॉलन ग्रेन हमारा यहाँ बता देंगे कैसे हो जाएगा। स्टिकी, चिपकेंगे ये, स्टिकी सबस्टेंस इसमें होगा कार्ड, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? पॉलन किट्स के रूप में ये जाना जाता है। तो ये क्वालिटी किसकी है? ये क्वालिटी कहीं ना कहीं कह देंगे इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे स्टिकी होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइन भी बना लेते हैं, कांटे नुमा होंगी। तो यह सारी जो क्वालिटी हो रही है किसकी हो रही है? ऐसे हमारे पॉलन ग्रेन जो बर्ड के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बर्ड्स के द्वारा पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली कहते हैं। समझ में आ रहा होगा इतनी बातें? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए अब इसमें दूसरा वाला हम देखेंगे। इसमें दिया गया क्या? ऑर्निथोफिली। अब ऑर्निथोफिली के द्वारा इसमें हम देख लेंगे इसमें क्या बताया गया भाई। ऑर्निथोफिली में इट अकर्स बाय बर्ड्स, यानी चिड़ियों के द्वारा जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली के रूप में जाना जाता है। इसमें अभी आप देखेंगे कि इसमें करोला कहीं ट्यूबुलर मिलेगा आपको, कहीं कप शेप मिलेगा। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ब्राइट होते हैं, काफी बड़े भी होते हैं। करोला का शेप जो होता है अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा पहला, तो लिखेंगे ऑर्निथोलॉजी। दूसरा इसमें बढ़ाएंगे हम लोग फ्लावर हैव ट्यूबुलर निकोसियाना ग्लूका। ये निकोसियाना ग्लूका में आपको ट्यूबुलर टाइप का मिलेगा, कामा लगा लेंगे यहाँ पे। कप शेप्ड आपको मिलेगा यहाँ पर किसमें? ये थोड़ा इससे लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। कैलेस्टीमोन में आपको मिलेगा किस तरह से? कप शेप का क्या मिलेगा? ऑफ करोला, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसमें लिख लेंगे यहाँ पे फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? फ्लावर काफी बड़े होते हैं, बिग होते हैं, ब्राइट होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, यानी इसमें कोई महक वहक नहीं होता है। अब पानी बर्ड्स के द्वारा जो ले जाया जा रहा है तो उसमें कोई ज्यादा खास रुपये आपको ऑर्डरलेस होगा, हाँ चमकीला थोड़ा चमक रहेगा जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। इसमें फ्लावर काफी बड़े भी होते हैं,
इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर के पास जो करोला होता है ट्यूब की तरह होगा, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा आपको ट्यूब तरह। तो ये होगा किसमें, निकोसियाना ग्लोका में मिलेगा। आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इस तरह का करोला का फॉर्म मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा, ये कैलिस्टोमोन में मिलेगा। तो अलग अलग स्पीसीज में मैंने आपसे बताया ना, करोला का जो शेप साइज होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए आगे देखें इसमें। चलिए अब इसमें हम दूसरा देखेंगे, जिसका नाम हो जाएगा क्राप्टेरोफिली। क्या हो जाएगा, ये तीसरा कर दीजिए इसमें, CHIROPTEROPHILY। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्राप्टेरोफिली। ये ना जानते हो तो ध्यान दीजिएगा। क्राप्टोफिली होता किसके द्वारा, तो लिख लीजिए बाय बैट्स। अब आप सोचिए बैट्स क्या, ये चौवा छक्का खेलते हैं वाला बैट नहीं, चमगादड़। चमगादड़ भी तो पॉलन को ले जाता है, तो यानी उसके द्वारा ले जाने वाली जो प्रोसेस होगी क्या कहलाती है, क्राप्टेरोफिली के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये कौन से प्लांट्स में ले जाएगा, कौन से फ्लावर में ले जाएगा, या उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये चीजें इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिए, लिखना है तो इसमें लिखेंगे। फ्लावर थोड़ा डल कलर का होता है, किस तरह होता है, मतलब कोई मिट्टी कलर का होता है, धुलिया, बट विथ स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूटी स्मेल, या इसको सीधा ले लीजिए विद द स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल। ठीक है ना, ये सही रहेगा। यहाँ पर कामा लगा देंगे, लिख देंगे abundant nectar and pollen grain। समझ में आ गया। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें देखने को आपको ये मिल सकता है कि बैट हमारा पॉलन ग्रेन को ले जाएगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोट बना के, नोट क्या उसी में से बना दीजिए, ले लीजिए इसमें क्राप्टेरोफिलस। क्या हो जाएगा, क्राप्टेरोफिलस। एक होता है क्राप्टेरोफिलस प्लांट होता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि क्राप्टेरोफिलस के केसेस में चमगादड़ पॉलन ग्रेन को ले जाता है। उसमें कौन सी उसकी मतलब कौन सी प्लांट, उसका नाम क्या, उसका भी ले लेंगे। यहाँ पर इसे लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिए आर किग्लिया एडेनसोनिया एंड बोहिनिया इसको बोलते हैं, बोहिनिया। देखिए ये जितने भी चीजें आपको मैंने लिखा है ये इसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, क्राप्टोफिलस प्लांट ही है ये सब। कौन कौन से, कैग्लिया, एडेनोसोनिया, बोहिनिया, ये जो होते हैं ये लगभग इसी से बिलोंग करते हैं। और इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि इनके पॉलन ग्रेन को कोई और नहीं ले जाता है, इनके पॉलन ग्रेन कौन ले जाता है, ये पॉलन ग्रेन हमारा बैट के द्वारा ले जाया जाता है। यानी चमगादड़ इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, इसके पॉलन ग्रेन को क्या करने के लिए, ले जाने के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। देखते हैं इसमें एक नोट लिख लीजिए, क्योंकि ये नोट कई मरतबा इसमें आया भी है नेक्टर वाला, तो नोट करके इसमें लिखेंगे। मैं लिखा देता हूं नेक्टर में, लिख लीजिए इसमें, इट इज ए सुगर रिच, इट इज ए सुगर रिच, अभी जो मैंने बोला था, प्रोड्यूस इन प्लांट, कहां से निकलेगा, प्लांट फ्रॉम ग्लैंड्स, या फ्रॉम प्लांट ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। कार्ड क्या नाम हो जाता है उस प्लांट ग्लैंड्स का, नाम क्या बोलेंगे उसको, नेक्टरीज। क्या बोलते हैं, तो ये थोड़ा हायर लेवल नीट वगैरह में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द नेक्टरीज। तो नेक्टरीज इज नन अदर देन ओनली इज दैट थिंग व्हिच कैन प्रोड्यूस द नेक्टर। प्लांट में नेक्टर होते हैं, नेक्टर मतलब क्या होगा, यानी कि जिसके अंदर शुगर रिच प्रोड्यूस होता है। किस कहां से निकलता है, तो एक प्लांट में
एक ग्लैंड्स होता है, उस ग्लैंड्स का नाम क्या हो जाता है, नेक्टरीज के नाम से जाना जाता है। तो वहीं से नेक्टर निकलते हैं, जिससे पौधा क्या करता है, उसको आसानी से उसके पॉलन को ले जाने में हेल्प करने में मदद करता है, यानी शुगर रिच होता ही होता है। तो ये इतनी जो बातें आपने लिखा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट जो हमारे थे उसके बारे में हमने देखा है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर लिखा करिए, उसमें जरूर करा करिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना करिए, बाकी जो है अब हम लोग पॉलन पेस्टिल का इंटरेक्शन अगले लेक्चर में देखेंगे। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसीलिए इसको आप शुरू करते रहिए, बनाते रहिए, मजा आएगा।